अपने लोग पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी के बारे में, ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए देखिएगा, ये परीक्षा में हर एक वर्ष ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर से, फिक्स है 5 नंबर से पूछेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में एक कंडीशन भी लगा रहता है, ये क्वेश्चन अथवा में पूछेगा ज़्यादा चांस, अथवा में भी ये दिया रहता है क्वेश्चन, समझे बात। ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पे आप लोग छोड़िएगा नहीं। बहुत सारे लड़का को ये डर लगता रहता है ये क्वेश्चन में, समझे, बनता नहीं रहता है। आसान से आसान भाषा में हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, समझे, पूरा आप लोग बने रहिए। लंबा ये चैप्टर है, समझे, समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग पेशेंस बना के रहिएगा। और थोड़ा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, जिससे मैं लाइव क्लास में आ सकूं। और सब्सक्राइब ज़रूरी है लाइव में, समझे। मिनिमम वहाँ पे यूट्यूब रखा है जो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। ऑनलाइन अर्थात लाइव क्लास, ऑनलाइन में लाइव। तो वहाँ पर पुराइए हम लोग को जो वहाँ पर टारगेट जो दिया गया है उसका। तो देखिए, जितना बात हम कहते हैं ना उसको गांठ बांध लीजिए, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए उसको, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बराबर ये प्रॉब्लम देता रहेगा क्वेश्चन, समझे बात। जितना बोलते हैं उसको दिमाग में पूरा फिट कीजिए, समझे। देखो, पहला नंबर बात ये है, जो क्वेश्चन कहेगा वही करिएगा, जो क्वेश्चन कहेगा वही करिएगा। क्या कहेगा और क्या करना है। हम बोले हैं, देखो हम बोले हैं क्या, हम बोले हैं क्या, जो हम बोले हैं क्या, जो 2 किलोमीटर दूरी तय करें। हम क्या बोले, आपको 2 किलोमीटर दूरी तय करना है आपको, समझे। तो आप क्या करिएगा, 2 किलोमीटर दूरी तय करिएगा, समझे, 2 किलोमीटर दूरी तय करिएगा। तो 2 किलोमीटर चलिएगा कैसे। इस चैप्टर में ऐसा कॉमन सेंस थोड़ा आप लोग को लगाना पड़ेगा, समझे। आपको क्या बोल रहे हैं, 2 किलोमीटर दूरी तय करना, अर्थात 2 किलोमीटर आपको चलना है। तो यहाँ से लेकर के आप इस यहाँ तक चलिए 2 किलोमीटर, यहाँ तक आप 2 किलोमीटर पहुँच गए हैं। या कोई लड़का चलेगा इधर से लेकर के इधर तक चलेगा 2 किलोमीटर, समझे, 2 किलोमीटर उधर करेगा, समझे। 2 किलोमीटर के किधर चला, इधर से लेकर के 2 किलोमीटर इस ओर चला है लड़का, समझे बात। अब आपको दोनों यहाँ पर डायग्राम सही है, कोई दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सही है, समझे बात। कोई लड़का क्या करेगा, 2 किलोमीटर उसको चलने के लिए बोला है, तो लड़का क्या करेगा, इसको ऐसे चलाएगा 2 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा। अरे बाबू, कोई लड़का चलेगा तो सीधी लाइन में चलेगी ना, यहाँ पर ये आप कैसे चला दिए 2 किलोमीटर, ये तो आपका गलत है ये डायग्राम, समझ रहे। देखो, ये चैप्टर में एक ये होता है, जो अगर आप डायग्राम बना दिए अच्छा से ना, तो आपको सवाल सही बनेगा ही। डायग्राम केवल आपको सही बनाना है। यहाँ पर बोला है 2 किलोमीटर आपको चलना है, तो 2 किलोमीटर आप सीधे चलो ना, कि ऊपर आप चल देते हैं, ऐसे चल दीजिएगा, ऐसे चल दीजिएगा, ये थोड़ी हुआ। ऐसे घूम जाइएगा, ये थोड़ी है। ये 2 किलोमीटर तो चला है, लेकिन ये कैसा चला है कोई पता नहीं है। तो आप सीधा चलिए, समझे, एक बात याद रहा, समझे। आपको कॉमन सेंस यहाँ पर सोचना। देखो, अब हम क्वेश्चन ये बोला है, जो मीनार की ओर 2 किलोमीटर चलने पर, यहाँ पर क्या किया है, मीनार की ओर। अब यहाँ पर यह बात कर दिया है, जो मीनार की ओर 2 किलोमीटर तय करें। क्या बोला है, मीनार की ओर 2 किलोमीटर तय कीजिए। तो यहाँ पर अपने लोग मीनार पहले पता रहेगा ना, किधर है मीनार, तब ना पता चलिएगा अपने लोग। तो मान के चलो मीनार ये है, क्या है, ये मीनार है, मान के चलो। ये क्या है, पहले अपने लोग को पता था जो मीनार यहाँ रहेगा, या मीनार यहाँ है, समझे बात। अब इसके मीनार की ओर 2 किलोमीटर चलो, तो लड़का क्या करेगा, कोई लड़का यहाँ खड़ा रहेगा तो वे क्या करेगा, यहाँ पर चल करके आएगा, 2 किलोमीटर ये चला। कोई लड़का रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, 2 किलोमीटर ये चला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, समझ रहे बात ना। तो ये हुआ सही डायग्राम। कोई लड़का, अब ये मीनार है, अब इसको बर कर देगा ऐसे 2 किलोमीटर, ये थोड़ी होगा, ये तो गलत है। चलिएगा तो सीधा नीचा में चलिएगा ना, अच्छा से समझिए बात, सब क्लियर है, इतना में प्रॉब्लम तो नहीं है। केवल यही क्वेश्चन आप लोग को समझना है, केवल यही बात आप लोग को समझना है। ये बात आप समझ गए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और पॉइंट सब याद कर दे। दूरी का तो क्लियर है यहाँ पर,
देखिए और देखो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान करना है थीटा के बारे में, कोण के बारे में। अब यहाँ पर बात करने के लिए कहेगा कोण, आप कोण को बात करें। देखो बाबू, अब कोई लड़का बोलेगा जो मान के चलो कोण बना रहे कि बोलेगा जो कोण वे 30 डिग्री उन्नयन, उन्नयन और अवनमन। देखो इस सब पर बात पर, उन्नयन अवनमन पर कोई बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, ये फंसाने के लिए दे देता है। बात बहुत है लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं चलेंगे। तो उन्नयन किसे कहते हैं, अवनमन किसे कहते हैं, समझने के लिए हम बता देते हैं। इस सब पर ध्यान मत दीजिएगा। उन्नयन कहे तो, अवनमन कहे तो, जो कहे सो कहे, अब उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, जो रहेगा इस पर केवल आप लोग ध्यान दीजिए। समझे बात। चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो 30 डिग्री, हम बात कर लें 30 डिग्री बोल देगा उन्नयन या अवनमन 30 डिग्री, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहले बोल रहे हैं बाबू आप लोग को, समझे। चलिए हम वो देखो एक बात ध्यान रखना, देखो जितना नज़दीक आप जाओगे ना उतना थीटा का मान बढ़ेगा। एक क्लियर हुआ बात। जितना आप नज़दीक जाएगा, मीनार के नज़दीक जाइएगा, उतना थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर कितना, ये बात पूरा दिमाग में फिट करो इसको। बहुत सारा लड़का इसको गलत करता है, कभी भी गलत नहीं करना है। अब देखो जितना नज़दीक जाएगा थीटा का मान क्या, देखो यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री होगा, यहाँ पर कितना होगा 45 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा 30 डिग्री। कभी भी गलत मत करना। अगर हम बात कर दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री में, बना करके दिखाओ डायग्राम, तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं करना है, ऐसे करो ऐसे करो, कर दिए। यहाँ पर दे दो कितना 45 डिग्री, यहाँ पर दे दो 30 डिग्री। नहीं तो आपको बनाना एक के जगह पर 2 ठू करना है तो एक के जगह पर 2 ठू कर दो। यहाँ पर छोटा वाला में बनेगा कितना 30 डिग्री, बड़ा वाले में कितना बनेगा 45 डिग्री। समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हैं ना अच्छा से। देखो बाबू यहाँ पर है कोई लड़का इतना बड़ा, कोई पेड़ है। अब कोई लड़का यहाँ पर खड़ा होकर के देखेगा, मान के चलो ये लड़का यहाँ पर से यहाँ इसको देखेगा है, और कोई लड़का यहाँ से खड़ा होकर के यहाँ देखेगा, तो किसको आंख ऊपर करना पड़ेगा ज़्यादा, इसको ना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, थीटा जो होगा ये क्या करेगा, इस पर ज़्यादा बनेगा। जो जितना कम पीछे जाएगा उसको थीटा कितना होगा, उतना ही कम बनेगा। तो यहाँ पर मान के चलो कितना बनेगा, यहाँ कितना, यहाँ पर 60 बना दो, तो यहाँ पर 45 बना दो। जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये समझाने का केवल हमारा अभी प्रोसेस चल रहा है। समझ रहे बात, समझे ना। चलिए और अपने लोग चलते हैं उन्नयन का अवनमन कोण में। कोई क्वेश्चन बनाएंगे तब पूरा क्लियर होगा, अभी कुछ नहीं। समझ रहे बात ना, क्वेश्चन बनाएंगे तब, अभी केवल मेथड सीखिए। उन्नयन अवनमन पर ध्यान नहीं देना है आपको, 30 डिग्री 45 डिग्री पर ध्यान देना है। थीटा को कोण जो है, कभी भी लड़का सब गलत कर देता है, यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया, यहाँ पर ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना। बार बार हम सचेत कर रहे हैं, बहुत तुम भी करना करोगे गलती ऐसे ही, तो ऐसे गलती नहीं करना। समझे बात। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है, देखो पाद और तल, पाद और तल एक ही हुआ। समझे बात। यहाँ पर बोलेगा जो देखो सीखे को थोड़ा कुछ, थोड़ा हमको रफ करने दो। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब बात कर रहे हैं पाद और तल। समझ रहे बात। पाद और तल में अंतर क्या हुआ, क्या ये दोनों एक ही है, हाँ सही में ये दोनों एक ही हुआ। अब क्या है, कब आएगा, कैसे हो, सो समझिए। देखो बाबू अब क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है, ये जो मीनार है क्या है, ये मीनार। देखिए सीखिए, एक एक पॉइंट सीखिए, मिले क्वेश्चन देखिएगा, मिलेगा तब डरना नहीं है। जो तल क्या हुआ, पाद क्या हुआ, उन्नयन कोण क्या हुआ, अवनमन कोण क्या कह दिया, मीनार क्या कह दिया, समझ रहे बात ना। तो इस सबसे डरना नहीं है। अब देखिए मीनार यहाँ पर है, इसका बोलेगा पाद क्या हुआ, और शीर्ष, और एक रहेगा शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष। तो देखिए इसका पाद क्या है, इसका पाद ये वाला भाई, ये जो देख लो ना बाबू, यही हुआ इसका पाद, पाद बिंदु। समझ रहे बात। पाद बोलिए या तल बोलिए, समझे, कोई बात दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका पाद बिंदु ये हुआ, ये बाबू मीनार हुआ। समझे बात। अब बताओ मीनार और भवन दोनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, मीनार होगा। अगर हम बोल दिए मीनार के आगे में एक भवन है, तो क्या मीनार के बड़ा बना दीजिएगा, भवन छोटे बनाइएगा ना। तो इसके आगे में एक बना दो भवन। क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है जो मीनार के आगे भवन है, मीनार के
आगे आगे 6 मीटर का भवन है, भवन है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं मीनार के आगे 6 मीटर का भवन है। तो मीनार के आगे क्या है? 6 मीटर। ये जो भवन होगा ये तो छोटे होगा, अर्थात क्वेश्चन में तो आप दिमाग लगा सकते हैं, अर्थात भवन का रहा है 6 मीटर का है तो मीनार जो होगा सही में 6 मीटर से ज़्यादा का होगा। ये तो क्लियर है आप लोग को। तो यहाँ पर कितना कर दिए? 6 मीटर। ये क्या हो गया? भवन। अब तो कोई डाउट नहीं। कोई लड़का बोलेगा भाई जी आप इस साइड बना दो भवन, आप बोलिएगा भाई जी इस साइड बनो भवन, कोई बात नहीं बाबू बना दो, इस साइड ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस साइड बनाओ या इस साइड बनाओ, दोनों में से दोनों साइड में बना, किसी साइड बना दो आप, एक साइड। समझ रहे हो बात? आपको इस साइड बनाना है, इस साइड, कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है, ये तो क्लियर है, मीनार के आगे 6 मीटर का भवन है, कोई दिक्कत है ना। अब ये क्वेश्चन कहेगा मीनार के शीर्ष, तो मीनार के शीर्ष तो ये हुआ, मीनार के शीर्ष से, अब भवन का शीर्ष कौन हुआ? भवन का शीर्ष ये हुआ। अब भवन का पाद कहाँ हुआ? ये हुआ। मीनार का पाद क्या हुआ? ये हुआ। समझ रहे बात ना? चलिए अब देखो, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन अब आप लोग अच्छा से। अब हम क्वेश्चन किए हैं मीनार के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। क्या किए हैं? मीनार के शीर्ष से कहाँ हुआ बाबू मीनार का शीर्ष? ये वाला हुआ ना मीनार का शीर्ष, ये थोड़ी, ये तो भवन का शीर्ष है, यहाँ हुआ ना मीनार का शीर्ष। तो मीनार के शीर्ष से भवन के पाद का, भवन का पाद तो ये है ना बाबू, भवन का पाद थोड़ी ये है ना। भवन के पाद का उन्नयन कोण कितना बोला? अवनमन कोण कितना बोला? 30 डिग्री। तो यहां पर आप बना दो 30 डिग्री। अगर यहां पर बोलता मीनार के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन अवनमन कोण, तब क्या करते अपने लोग? तब यहां से लेकर के अब यहां पर बनाते हैं 30 डिग्री। देखो बाबू ऐसे नहीं बनेगा 30 डिग्री, ऐसे केवल आधा, केवल यहां पर आधा बनाते हैं 30 डिग्री। और अपने मन से इसको खींच दो, अपने मन से इसको खींच दो, अपने मन से मिला दो अच्छा से। समझे अच्छा से बात ना? दिक्कत तो नहीं हो रहा है सीखने में, समझने में? समझे ना बात? यहाँ पर बोला है जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कर रहा है, मीनार के शिखर से भवन का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है। जब बोलेगा ये है 30 डिग्री तो ये कर दो। ये पूरा फिर बहुत सा लड़का फंस जाता है, इधर नहीं कर देना, इधर नहीं कर। अच्छा से देखो कैसे करना, ऐसे ऐसे, इस समय फंसिएगा नहीं, कभी भी नहीं फंसिएगा। अच्छा से समझा? दिक्कत नहीं ना? अब नमन कहे तो उन्नयन कहे को, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए देखिए थोड़ा आप लोग ये थोड़ा कष्ट कर लीजिए इसको याद करने के लिए। मैं tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 30 डिग्री का होगा 1/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3। ये फटाफट याद कर लीजिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3। कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का 1/√3, tan 45 डिग्री का 1, tan 60 डिग्री का मान √3। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा से चलिए देख लीजिए। अब देखो थोड़ा याद दिक्कत हो रहा है याद करने में, तो कुछ देखो थोड़ा ध्यान से। 30 डिग्री है ना, तो क्या करो 30 डिग्री है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा घटाओ इसको, कितना हुआ? 1/√3। ये जो घटाइएगा तो जो होगा सो ट्रिक भाई यहाँ पर काम ही नहीं करेगा उतना। देखो याद, 4 में से 5 में से 4 गया तो कितना हुआ? 1 हुआ। तो रूटेंडर को भीतर कर दो, बस हो गया क्लियर। यहाँ पर भी समझे? 3 में से 0 घटाओ तो √3 ये बचेगा ना, तो √3 लगा दो, 1/√3 कर दो, या ऊपर नीचे सब में कर ले तो ये भी है, लेकिन आप लोग याद ही कर लीजिए, वही बढ़िया रहेगा। चलो यहाँ पर जो बोले हैं अभी वही कर लीजिएगा, मिटाइए इसको आप। यहाँ पर है भूमि के एक बिंदु से, क्या क्वेश्चन किया है? भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि नीचे में रहेगा ना,
समझे, भूमि थोड़ी यहाँ पर रहेगा, भूमि रहेगा तो यहाँ पर रहेगा, भूमि के एक बिंदु यहाँ पर ले लो, भूमि का एक बिंदु, ये है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर एक बिंदु है जो क्या है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो क्या है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, तो कहीं पर एक ठो मीनार होगा, इसके पाद बिंदु तो यहाँ पर ये है, इसके पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु है। यही क्वेश्चन है ना। देखो क्या क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि है यह, इसके कोई बिंदु से, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर या यहीं पर माना तो मान लो यहीं पर, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर मिटा दो, आप बेकार हो जाएगा। चलिए यहाँ हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये बिंदु जो लिए हैं ये क्या है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शीर्ष से निकाला ये, मीनार के पाद, तो मीनार ये हो गया, इसके पाद बिंदु से कितना दूरी पर है ये है 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। समझ लो बात, कोई क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, मीनार, ये भी क्या है, मीनार। आपको जो बनाना है सो बना लो, इस साइड आपको करना है, इस साइड कर लो, इस साइड करना है, इस साइड, कोई आपको दिक्कत नहीं। चलो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो शिखर कहाँ हुआ है सो बताओ, ये हुआ ना बाबू शिखर, बार बार बता रहे, ये क्या हुआ, ये शिखर हुआ, शिखर का ये या शीर्ष को, ये क्या है, पाद बिंदु हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो शिखर है, इसके शिखर पर कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको मिला दो, शिखर से मिला दो इसको, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दो जो 30 डिग्री। सोचने बिन सोचने का कोई काम नहीं। अब नमन कौन पर फंसी मत, ज़्यादा फंसाने के लिए दिया रहता है ये, समझे। अब यहाँ पर भी है तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको मिला दो और यहाँ पर फटाफट आप लिख दो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, कोई बात नहीं ना। अच्छा से समझ गए। अगर डायग्राम से कहें तो क्वेश्चन में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होगा। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर अभी याद करने के लिए दिए थे। क्या दिए थे याद करने के लिए, यहाँ पर बोले थे 10 30 डिग्री का मान 1/10, 10 45 डिग्री का मान 10 45 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान √3। चलिए ये याद रखें। लेकिन यहाँ पर कह रहा है अब क्या ज्ञात कर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है अपने लोग को, तो ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की तो ऊंचाई यही है ना, ये आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा से समझ रहे हो आप लोग। चलिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ABCD पहले लिख लीजिए। अब ABC, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख लो। अरे जिसको दो डायग्राम ने बना है एक ही डायग्राम। आपको बनाने का मन है ये वाला तो ये वाला बनाना, ये वाले बनाने का मन होगा ये वाला बनाना। अभी हम समझाने के लिए केवल बताते हैं। ABC हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, एक और सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा बराबर P/B। दिक्कत हो रहा है तो याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। tan थीटा का वैल्यू, टेन अर्थात तो क्या है, 10th। ये चैप्टर किस में है, 10th में है ना। तो 10th का मास्टर साहब कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ा रहे हैं हम, तो हमारा नाम क्या हुआ, प्रिंस भाई जी। आप लोग क्या बोलते हैं, प्रिंस भाई जी, तो हमारा नाम है प्रिंस भाई जी, कोई दिक्कत नहीं ना हो। 10th का टीचर का नाम क्या हुआ, प्रिंस भाई जी। तो क्या हुआ, 10 अर्थात 10 को क्या बना, 10th TAN 10th हुआ ना बाबू। तो 10 अर्थात 10th का टीचर कौन है, प्रिंस, PRINS, प्रिंस भाई जी, BHAIJEE, प्रिंस भाई जी अर्थात P/B हुआ। 10th का टीचर कौन है, 10 अर्थात 10th का टीचर कौन हुआ, प्रिंस भाई जी अर्थात P/B, प्रिंस भाई जी। कोई दिक्कत है ना, अच्छा से याद हो गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं, थोड़ा आप फंस गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब हो गया क्लियर सूत्र का, केवल यही सूत्र से आप लोग का काम चल रहा है। देखो बाबू निकालना है ये दूरी का और ये दूरी का। देखिए यहाँ पर जो ये खड़ा है ये क्या होगा, P, यहाँ पर जो रहा है ये क्या होगा, B, कोई दिक्कत है। हम समझा दिए थे आप लोग को, त्रिकोणमिति में अच्छा से समझाए थे। अब देखिए यहाँ पर जो देख tan थीटा का जगह पर कितना है, 30 ना, 30 डालो। tan थीटा P/B, P कितना है, AB बटा क्या, B कितना है, BC, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू देखिए वहाँ पर
1/√3 बराबर कितना हो, ए बी कितना है 30, बी सी कितना है, बी सी सॉरी ए बी देखना, ए बी तो आप लोग को निकालना ही है, ए बी के तो मीनार नीचे की ऊंचाई दिया, बी सी कितना है 30 हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, गुना करिए, बराबर कितना 30 हुआ, यहाँ पर ए बी बराबर कितना हुआ 30/√3। ऊंचाई त्रिकोणमिति में ना ऊंचाई दूरी में खासकर आंसर इसी में आएगा, तो इस सब को आपको रूट में एंड पॉइंट में तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ज़्यादा से ज़्यादा आप करने का कोशिश यही कीजिएगा आंसर में जो इसका रसमलाइज कर दीजिएगा केवल, और कुछ नहीं करना है आप लोग को। यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा आप इसको पॉइंट में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, इससे आगे आप लोग नहीं कर कीजिएगा, समझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सीखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर का अर्थ कुछ नहीं, ऊर्ध्वाधर में हुआ सीधा उठा हुआ, उठा हुआ वो वही होता है जो ऊर्ध्वाधर होता है, समझे बात, उठा मीन्स ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में सीधा, समझे। तो धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, धरती पर एक मीनार कर दिया जो ऊर्ध्वाधर है, सीधा खड़ा है, क्या है ये मीनार है, समझे। मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक खड़ा ना बाबू, तो यहाँ पर धरती बना दो, कोई दिक्कत नहीं, धरती पर एक खड़ा है, धरती के एक बिंदु से, धरती के कोई पर एक बिंदु होगा, हम मान लेते हैं इस साइड है एक बिंदु, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु जो है ये क्या है, ये जो है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु है ना ये क्या है, मीनार के पाद बिंदु, ये जो पाद बिंदु है ना इससे 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु जो है, कोई दिक्कत नहीं ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन पर ध्यान दीजिए, 60 डिग्री पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शिखर ये हुआ, इसका शिखर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बिंदु यहाँ पर कर दिए हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए ले लिया है, तो मीनार के शिखर बोला था, तो शिखर से ले लिया, कितना डिग्री बोला 60 डिग्री। अब अपने लोग को निकालना क्या लिखा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई कितना हुआ ये वाला ऊंचाई, तो यहाँ पर फटाफट करो ABC कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हम आपको बोले थे 10th का टीचर कौन है, 10th का टीचर कौन है, 10th का टीचर प्रिंस भाई जी, तो P/B, प्रिंस भाई जी अर्थात P/B, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 थीटा का जगह पर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डालो, लिख दो। चलिए P/B, अब देखो 60 डिग्री का वैल्यू देखो बाबू जल्दी, √3 हुआ, √3 यहाँ पर हुआ, P कितना है देखो बाबू जल्दी, ये हुआ P अर्थात AB, यहाँ पर कर सकते हो थे AB, यहाँ पर करना है BC तो BC कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AB कैसे हुआ सब समझ गए होंगे। चलिए AB का वैल्यू कितना है, AB का तो निकालना है, मीनार की ऊंचाई आपको तो निकालना ही है, तो AB नहीं पता है, BC पता है आपको 15 है, 15 दे दीजिए, कॉर्नर गुना कर दीजिए, AB बराबर कितना हुआ 15 √3, कोई दिक्कत नहीं ना, आंसर ये हो गया, समझे अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रोको बेटो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है जो सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, चढ़ना कर रहा है, ये चलना नहीं कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है जो चढ़ रहा है, चढ़ रहा अर्थात क्या होता है, चढ़ना ऊपर होता है, और चलना ये हुआ चढ़ना, ये क्या हुआ, ये हुआ चढ़ना, और चलना ये क्या हुआ, ये हुआ चलना, दोनों में अंतर समझे आप लोग यहाँ पर गलती कर रहे थे, ये हुआ चढ़ना, ये हुआ चलना। तो यहाँ पर यह कह रहा है जो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है, तो ये जो डोरी है ये क्या हुआ, ये डोरी है, इस पर वह चढ़ रही है, समझे, ये क्या हुआ, ये हुआ डोरी, कितना मीटर का है 20 मीटर की डोरी है, इस पर वह क्या कर रही है, चढ़ रही है, समझ रहे बात। अब कैसा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये जो है डोरी जो है बहुत अच्छा तरह से ताना हुआ है, टाइट से बांधा हुआ है, समझ रहे, डोरी इस प्रकार से नहीं है, समझ रहे बात, डोरी पूरा टाइट है, पूरा टाइट, समझ रहे, पूरा ताना हुआ है, समझ रहे बात ना, इस प्रकार की डोरी है, और भूमि के सीधे लगे खंभे से, और क्या है, भूमि से सीधे लगे खंभे से, भूमि पर एक खंभा है जो क्या है, सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, क्लियर। एक क्या देखो यहाँ पर क्लियर करिए आप लोग, देखो यहाँ पर जो डोरी पर चढ़ना हुआ तो ये तो फिक्स है, पहले टेढ़ा होगा ही,
ये हुआ टेढ़ा पर चढ़ रही है। और क्या कर रहा है, जो भूमि पर सीधे खंभा है, ये जो खंभा देख रहे हैं, ये जो खंभा ये भूमि के साथ है और सीधे लगा है और खंभा से बंधा हुआ है, खंभा से के पाद से न, खंभा के शिखर से बंधा हुआ है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है। क्लियर है ना अब आप लोग को। तब बोल रहा है जो स्थल, यदि भूमि स्थल के साथ डोरी द्वारा बनाएगा कौन, 30 डिग्री होगा। तब क्या कर रहा है, जो 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या करिए, एक बना देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये खंभा हो गया, ये क्या है, खंभा, खंभा है। देख लो बाबू, यहाँ पर देखना सीधा खड़ा है खंभा, यहाँ पर डोरी से बांध दिया गया है, समझे। अब यहाँ पर बोल रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। 30 डिग्री का कहाँ पर बनाएगा कौन, तो 30 डिग्री तो यहीं पर बनाएगा ना। 30 डिग्री अपने लोग बना दिए। आप लोग को कोई दिक्कत हुआ, अच्छा से समझे, इसमें समझे अच्छा से। चलिए ABCD फटाफट लिखो, ABC लिख दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री अब लिखना जरूरी है। धीरे धीरे अब अपना बढ़ाते हैं स्टेमिना, समझ रहे हो बात। यहाँ पर 90 ऐसा सिंबल देना जरूरी है। अब क्या क्या देना जरूरी है, धीरे धीरे सीखते रहेंगे अपने लोग। अब अपने लोग को निकालना के लिए क्या रहा है, तो क्या देखो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा कौन है, ये वाला खंभा है कि ये खंभा है, खंभा तो ये है, तो AB की ऊंचाई। तो हम पढ़ाई थे, 10th का टीचर कौन है, 10th का मास्टर साहब प्रिंस भाई जी, अर्थात प्रिंस भाई जी, P बटा B, अर्थात क्या हुआ, P, ये हुआ P, ये हुआ B, P मीन्स AB और यहाँ पर BC। कोई दिक्कत नहीं। 10 थीटा का में कितना है, 30 डिग्री की बात हो रहा है यहाँ पर, थीटा में 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर कितना, AB कितना है नहीं पता है आपको, BC का वैल्यू पता है, ये भी आपको, ये भी पता नहीं है। दोनों में से तो कोई वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तब कैसे बनेगा ये, तब ये 10 थीटा पर नहीं चल रहा है आपको, तो साइन थीटा पर चलिए। साइन थीटा, साइन SIN, साइन थीटा पर चलिए। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 30, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, P/H होगा, समझ रहे हो बात। साइन थीटा में P/H, साइन थीटा में कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू, 1/2 बराबर कितना, P का वैल्यू कितना होगा, P तो ये है AB, तो AB रहने दो, यहाँ पर दे दो। H का मान कितना होगा, ये हुआ 20, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2AB बराबर कितना हो गया, 20, तो AB बराबर कितना हो गया, 20/2, कट करके कितना हो गया, 10। आप लोग को थोड़ा सस्पिशन होगा, सस्पिशन नहीं करिए, क्लियर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।